नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ में कांस्टेबल पद की भर्ती है। टोटल जो वैकेंसी है वो 3588 है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास चाहिए मिनिमम। उसके साथ आईटीआई का एक सर्टिफिकेट चाहिए। एज लिमिट इन्होंने दे रखी है 18 से लेकर 25 साल तक। लास्ट डेट है 23 अगस्त फिलअप करने के लिए। पे जो है वो कांस्टेबल की पे मैट्रिक्स 3 में आता है तो 21,700 से लेकर 69,100 तक इसकी पे है। वेबसाइट है जो बीएसएफ की ओरिजिनल वेबसाइट है। इसमें अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताना चाहता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे, कैसे क्या प्रोसीजर है, आगे फॉलो करना है। वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीएसएफ ने जॉब निकाली है, कांस्टेबल पद के लिए है। ट्रेड्समैन इनको चाहिए। 3588 इसमें वैकेंसी है। जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 3406 है और फीमेल के लिए 182 वैकेंसी है। 2024-2025 के लिए है। अभी कांस्टेबल का जो पे मैट्रिक्स है वो 3rd में आते हैं ये, और पे जो इनकी सैलरी है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक है, 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग। उससे भी अलग इन्होंने बोला है कि कुछ सुविधाएं हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उसमें से अलग क्या है, राशन दिया जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट है, फ्री गवर्नमेंट अकोमोडेशन है और फ्री लीव पास वगैरह ये दिए जाते हैं। ये इसके लिए है। अभी जो इसमें आपने वैकेंसी स्टार्ट करनी है तो अभी इसमें ये देख लीजिए 3rd नंबर पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि काफी लंबा इसमें सिस्टम है। 3rd नंबर पे देख लीजिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। रिक्रूटमेंट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और ये फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन का होगा और ट्रेड टेस्ट है और मेडिकल एग्जाम। ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर ट्रेड है उनका अपना अपना टेस्ट होना है। कुछ ऐसे वैकेंसी है जिसके अंदर ये इसके लिए ट्रेड के लिए एक अलग से ही वो करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक कैंडिडेट एक ही बार इसमें भर सकता है और स्टेट वाइज कोटा है। ये सिंपल देख लीजिए, हर स्टेट का अपना कोटा है। आप दूसरे स्टेट में क्लेम ये नहीं कर सकते, इसका इन्होंने दे रखा है। अभी देखिए लास्ट में मैं आपको एक दूसरा ये देता हूं। जो डोमिसाइल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है ये सारी कुछ दे रखी है। सिंपल है, जो डोमिसाइल का मैंने आपको बताया वही इसमें दिया हुआ है। अभी फिर इसने ये देख के आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, विंडो फॉर करेक्शन। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए फिर इन्होंने बोला हुआ करेक्शन क्या करनी है। 23 अगस्त तो इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है। अभी करेक्शन की डेट क्या आएगी, करेक्शन की डेट है 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। ये करेक्शन इसमें आप कर सकते हो, विंडो इसके लिए ओपन रहेगी। इन्होंने हर चीज को एक अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फीस का इन्होंने देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फीस क्या है, रिक्रूटमेंट टू बी पोस्टेड शैल हैव डिपॉजिट 100 रुपीज, 100 रुपीज आपको देने हैं। एंड और इसमें ओनली एग्जामिनेशन फीस प्लस 50 रुपीज और ये 50 रुपए का एक्स्ट्रा 18% जीएसटी है। ये सारा आपको पेड करना पड़ेगा सीएससी सेंटर में जाके। दे कैसे सकते हो, नेट बैंकिंग से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, नियर ऑथराइज्ड कॉमर्स सर्विस सेंटर में जाओ, आप इसके लिए काम कर सकते हो। अभी ये देखिए जो स्टेट वाइज है, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी के अगेंस्ट में आप इसके लिए अप्लाई करोगे। अभी मैं एक सिंपल तरीका ये बताता हूँ। जैसे अगर आप पंजाब के रहने वाले हो तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका ये टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराने की है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पंजाब ये कराएगी। ये इसका एड्रेस है। ये सभी स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा के लिए भी है, उत्तराखंड के लिए भी दे रखा है, बीएसएफ एकेडमी टनकपुर, ये सारी इसमें अलग अलग इन्होंने दे रखा है। अब ये कंडीशन आ जाती है कि इसमें एज की लिमिट क्या है, एज 18 से 25 साल है इसमें दे रखा है। और जो SC/SC कैटेगरी की जो सरकार के नॉर्मल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है। अभी इसमें सिंपल है, ये देख लीजिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कांस्टेबल में जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, इसके लिए जो उन्होंने 10वीं पास चाहिए। और 10वीं पास के साथ साथ क्या चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन देखिए इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंडस्ट्रियल, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए 1 ईयर इनको। उसके बाद एक आईटीआई का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके लिए ठीक है। अभी लेकिन उसके बाद एक दूसरी है जिसमें जो कोबलर आते हैं, टेलर आते हैं, वॉशरमैन आते हैं, बार्बर आते हैं, स्वीपर आते हैं। क्योंकि स्वीपर के लिए कोई ऐसे कोर्स तो कोई कराता नहीं, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि वो 10वीं पास तो होने ही चाहिए, लेकिन उनको अपने ट्रेड का ज्ञान भी होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट। तो लेकिन वैसा उनको कोई इसके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए। जैसे कुक हो गए हमारे पास, वाटर कैरियर हो गए और वेटर हो गए, इसमें मैट्रिकुलेशन तो 10वीं सर्टिफिकेट तो चाहिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क
लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल। और ये जो सर्टिफिकेट है भाई, ये इसको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आप जो ट्रेड है इसके वाइज दे सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड में सिंपल लिखा हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या आएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल कैंडिडेट है 165 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट ये है, फीमेल के लिए 155 है, ऐसे इन्होंने दे रखा है। सभी एरिया वाइज है और कुछ एरिया के अंदर कुछ छूट भी दी गई है। जो एरिया हिली एरिया है उसके लिए छूट भी है। ये काफी इन्होंने डीपली दे रखा है। अभी इन्होंने जो रनिंग है उसमें क्या कर रखा है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, आपको 24 मिनट में लगानी पड़ेगी अगर आप मेल हो। और अगर आप फीमेल हो 1.6 किलोमीटर रेस कंप्लीट विद इन 8 मिनट 30 सेकंड में आप ये रेस आपको कंप्लीट करनी है। ये हर के लिए। और सेकंड फेज में क्या आ जाता है, फिर एग्जामिनेशन आ जाता है। एग्जामिनेशन में देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 25 नंबर का ये है क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 25, ये 2 घंटे का टोटल इन्होंने दे रखा है। 2 आवर में कंप्लीट करना है, 120 मिनट में इसको कंप्लीट करना है और ये 100 मार्क का है। इसके लिए जनरल अवेयरनेस आएगी, नॉलेज एलिमेंट्री मैथ की बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज इनको हिंदी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज का इन्होंने ये दिया हुआ है। अभी ये क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन जो आप इसके लिए अप्लाई करोगे उसमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको छांट दिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट के लिए क्या दे रहे, जो जैसे कारपेंटर के ट्रेड टेस्ट कुछ नहीं है इसके लिए। उसके लिए जो इन्होंने वो रखा है ये क्वालिफिकेशन चाहिए, सिंपल दे रखा है कारपेंटर प्लम्बर, इसके लिए क्या क्या इनकी कंडीशन है, इसके लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिर ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है सारा। इसके लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जो ईडब्ल्यूएस वाले के, उनके लिए क्या कंडीशन है ये भी इन्होंने दे रखा है, जो इनकी कंडीशंस है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हर चीज का इन्होंने इक्वली तौर पे एक बैलेंस बना के दिखाया गया है। एनओसी, कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस मस्ट सबमिट देयर। अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है और वो जाना चाहता है तो उसके लिए आपको उनको एक एनओसी देनी पड़ेगी। ये काफी है। इसमें फॉर्म का क्या प्रोसीजर है, क्या है, इसने सिंपल दिया हुआ है। अभी मैं लास्ट में आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये फॉर्म है जो स्टेट वाइज वैकेंसी है उसका क्या सिस्टम है ये देख लीजिए। ये यहाँ पर आ चुका है, ये स्क्रीन पे आप देख लीजिए। मैं सबसे पहले अभी ये दिखाना चाहता हूं, जैसे अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान निकोबार के लिए इन्होंने क्या कोई वैकेंसी निकाल ली है, स्टेट वाइज दिया हुआ है। अंडमान निकोबार के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश के लिए मैं दिखाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के लिए वैकेंसी जो निकाली है अनरिजर्व 1 है, ये ऐसे करके टोटल 7 वैकेंसी है। अभी इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे आपका जो स्टेट का कोटा है वो डिसाइडेड है और स्टेट कोटे के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है भाई, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।